हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं आप सबके सामने नैन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में इस लेटेस्ट वीडियो में आप तमाम साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 12 का परिवहन एवं संचार, जो चैप्टर नंबर 8 है, यानी चैप्टर नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम सोल्व कराएंगे आज आप लोगों को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे कि इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परिवहन एवं संचार टारगेट फॉर एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा 2023 यानी नंबर 1 के लिए क्या कहता है, टारगेट फॉर एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा के लिए नंबर 1। इस चैनल के माध्यम से हम आप तमाम साथियों को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी कराएंगे सब्जेक्ट ज्योग्राफी का। तो जो भी इस लेटेस्ट वीडियो में नए हैं वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो पुराने साथी वो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं हम लोग परिवहन एवं संचार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए में समाजवादी, बी में कह रहा पूंजीवादी, सी में कह रहा मिश्रित, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसका स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच किससे संबंधित है? पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से या सड़क मार्ग से। ये परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए पाइपलाइन, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पाइपलाइन से संबंधित है, राइट होगा। यानी कि बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है, बिग इंच। अगला 3 नंबर का प्रश्न करें कि महासागरों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अमेरिका, बी में कह रहा है ब्रिटेन, सी में कह रहा है फ्रांस, डी में कह रहा है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है महामार्गों का निर्माण सबसे पहले जर्मनी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, यानी एक बात दूसरी बात के पास तक आदान प्रदान जो होता है वो किन के माध्यम होता है? दूर संचार माध्यम से, वक्त से, परिवहन या संचार। तो क्या है, आपको पता है कि दूर संचार के माध्यम से हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अभी कॉलिंग का ज़माना ये संचार का माध्यम है। यानी दिल्ली में अगर बात करते हैं तो आप पूरे देश में या विश्व में अगर कहीं बातें होती है तो वो आप सुन सकते हैं, तो वह संचार के माध्यम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहे हैं कि विरहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। विरहद ट्रक मार्ग होकर जाता है भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, बी में कह रहा है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, उत्तर प्रशांत महासागर से होकर, डी में कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर विरहद ट्रक मार्ग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जोड़ता है लंदन बर्लिन, बर्लिन पेरिस, पेरिस लंदन या बार्सिलोना बर्लिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, पेरिस लंदन। पेरिस से लंदन यानी चैनल टनल जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 7वां नंबर का क्वेश्चन है। 7वां नंबर में कह रहा है राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग कौन सा इसको जोड़ती है? इंग्लैंड जर्मनी, जर्मनी नीदरलैंड, बेल्जियम स्पेन, इटली स्पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 7 नंबर में कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। पनामा नहर एक है जो किसको जोड़ता है? यानी पनामा नगर को पोर्ट सईद से, कोलोन से
या होनोलुलु से या लाल सागर से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट कि कोलोन से पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नगर को यानी कोलोन से जोड़ता है। 9 नंबर में कह रहे हैं कि विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा सवेज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ये ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? कौन सा देश है विश्व में जिसमें सर्वाधिक इंटरनेट का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है नॉर्वे, बी में कह रहा है जापान, सी में कह रहा है भारत, डी में कह रहा है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न कर इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? यानी इंटरनेट किस देश का स्वामित्व है, यानी वो उसका मालिक कौन है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या किसी का नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी है किसी का नहीं। इंटरनेट पर किस देश का, यानी किसी पर भी उसका स्वामित्व नहीं है यानी उसका अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। 12 नंबर में कह रहा है इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? साथ ही ये जो आपका ज्योग्राफी क्लास यानी ज्योग्राफी विषय का जो आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हर वीडियोस को ज़रूर देखें और दोस्तों तक भी शेयर करें। और आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये जो कुछ दिन जो बचा है इसमें हम तमाम चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन इसी तरह कराऊंगा जो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे और 90+ मार्क्स आपका कैसे आए इसके लिए मैं चिंतित हूँ। और आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, आपका मेहनत और मेरी मेहनत ये दोनों मिलाकर आपका 90+ मार्क्स आने में सफलता हासिल करेंगे। तो इसका चलिए सुनते हैं कि इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, भारत, भारत, रूस, ब्रिटेन, डेनमार्क। तो इनमें से जो हमारा भारत भी एक शामिल है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी ईरान और भारत के बीच पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रही है। अगला प्रश्न है रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, यानी सबसे अधिक रेल मार्ग का किस देश में घनत्व है? ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, रूस में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग जाल का घनत्व तो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? और ये बिल्कुल आसान है और कोई भी बच्चा इसको मार सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न करता है, इसलिए हम यहाँ आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। कहता है कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन। तो सबसे सस्ता की बात करें, यहाँ सबसे सस्ता की बात जो कह रहा है उसका चिन्ह लगाना। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। 15 नंबर में साथियों कह रहा है कि पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पनामा नहर पर, उत्तर अटलांटिक कील नहर या सुएज नहर। ये सुएज नहर के बारे में हम लोग क्लास 10th में भी अच्छे तरीके से पढ़े हैं, और तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका सुएज नहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है कि पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? तो सुएज नहर पर। इससे ऊपर भी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा साथियों मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है, यानी मीटर गेज कितना गेज एक दो पटरियों के बीच, यानी मान लीजिए ये एक पटरी है और ये एक पटरी है, इसकी बीच की दूरी कितनी होती है? तो कहता है 1.6 मीटर, 0.7 मीटर, 1.9 मीटर, 1 मीटर। तो कहता है कि 1.0 मीटर। कितना मीटर? 1.0 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर की होती है। 17 नंबर का प्रश्न है साथियों इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? चीनी, सीमेंट, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है चीनी, यानी शुगर जो होता है ना, शुगर कैन, यानी गन्ने से जो रस तैयार किया था, ये किसानों के द्वारा फसल उगाया जाता है जिसको कृषि से आधारित कृषि के अंदर में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है।
18 नंबर में कह रहा है साथियों, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है वो कहाँ है, किस देश में? यूरोप में, एशिया में, या उत्तरी अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो कहाँ है? तो यूरोप में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है कि यूरोप में ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। 19 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है, यानी कौन परिवहन से बाहर है? पाइपलाइन, नहर, उपग्रह, या राजमार्ग? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी उपग्रह। क्या है? जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कोई परिवहन नहीं है। पाइपलाइन ये भी एक साधन है, परिवहन है, उसके अंदर से गैस वगैरह पहुंचाया जाता है। नहर ये भी एक जलमार्ग कह सकते हैं, इसके द्वारा भी हम नाव के जरिए से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है, यानी उपग्रह परिवहन का साधन नहीं है। बीस नंबर में कह रहा है साथियों कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है कहाँ है? रूस में है, यूएसए में है, कनाडा में है, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सभी में होगा। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए यानी रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? तो रूस में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, क्या प्रवाहित करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है पेट्रोलियम, बी में कह रहा है दूध, सी में कह रहा है जल, और डी में कह रहा है तरल पेट्रोलियम गैस। तो दूध और जल तो हो ही नहीं सकता साथियों, ये तो आप लोग जानते हैं कि पाइप के ज़रिए से। तो पेट्रोलियम ये भी नहीं है, तो इसमें क्या तरल पेट्रोलियम गैस? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में हम इतना ही क्वेश्चन को बना पाया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी नए हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं साथी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर भी कर दीजिए इस वीडियोज़ को, और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि सर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है या मीडियम है या बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रहा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, ताकि हम अगला वीडियो ज़रूर आपके लिए बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से अपलोड करेंगे। आप तमाम साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।